नमस्कार। संदेश करियर पॉइंट पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस पढ़ना शुरू किया था, अब तक की क्लास में आप केवल इतनी सी बात जान पाए हैं कि टेंस बेसिकली 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यदि हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी बांटने की कोशिश करें तो इन्हें हम 4 भागों में बांट लेते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जो टेंस होता है बेसिकली टाइम ऑफ एक्शन को ही हम टेंस कह लेते हैं। टाइम ऑफ एक्शन को ही हम क्या कह लेते हैं? टेंस। टाइम बताने के लिए 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और एक्शन बताने के लिए वर्ब। वर्ब बेसिकली 2 तरह की, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना शुरू किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया गया था कि रूटीन एक्शन बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के वाक्यों में डेली, ऑलवेज, रेगुलरली इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। यदि इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में हुआ है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वाक्य की क्रिया को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, इस बात का मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम डू या डज का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के स्थान पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग प्लूरल के साथ और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ। ये बातें आप जान चुके हैं। इसके बाद आपको और बताया गया है भाई कि यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब साइंटिफिक फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है? साइंटिफिक फैक्ट, जो सार्वभौमिक सत्य है जिसको विज्ञान प्रूफ किया है। ठीक है, को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई भी सेइंग हो जो महापुरुषों द्वारा कही गई हो, कोई भी कोटेशन हो जो हम किसी टेक्स्ट बुक से कोट करते हैं, वहां से उठा लेते हैं, इन सभी चीज़ों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। आपको इसमें कोई भी अभी बात ना समझ में आ रही हो, पीछे वाला वीडियो देखेंगे आपको एकदम क्लियर होगा। अब हम चलते हैं आगे। अगला टेंस आपके सामने पढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी में आपने जाना है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? सतत। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? सतत। अब प्रेजेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आया हो तो वाक्य की क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है। कंटिन्यूअस में है, इस बात का मतलब ये है कि वर्ब 2 तरह की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे। समस्या इस बात की है कि हम परीक्षा में जब बैठे हैं तो पूरे के पूरे सेंटेंस में कहीं भी रहा है, रही है आना ही नहीं है। अंग्रेजी में प्रश्न होगा, अंग्रेजी में आपको जवाब देना होगा, तो हम इस वाक्य को पहचानेंगे कैसे? जैसे कोई आके आपसे ये कहने लगे कि ही इज ऑलवेज सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज ऑलवेज सिंगिंग अ सॉन्ग, बात कहना ठीक है। इज, एम, आर के साथ आईएनजी लगा है, वो हमेशा गाना गा रहा है, बात सही है। ऑलवेज आया हुआ है, इस बात का मतलब क्या है कि वाक्य की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए ही सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर है बात? अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पहचाना था, ठीक उसी प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, हम आपको बताएं कि यदि वाक्य में एक सेकंड भाई थोड़ा रुकिएगा। यदि वाक्य में नाउ, अ डेज, दीज डेज,
at this time, at this time इस प्रकार के शब्द लगे हों। जैसे कोई आपसे कहे कि आई एम परस्यूइंग MSc these days, आई एम परस्यूइंग MSc these days, मैं इस समय MSc कर रहा हूँ। इस बात का मतलब ये है कि यदि these days आया हुआ है तो वाक्य की क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगी। कंटिन्यूअस में होगी मतलब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे इज MR और मेन वर्ब के स्थान पे ING। ठीक है, ये बात हमें लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि इज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं, एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं और आर का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं। क्लियर है बात? और ING वर्ब में ING लगाने का जो नियम है ये निश्चित रूप से आप पहले से भी जानते होंगे। यदि आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप पूछिएगा, हम बता देंगे। ठीक है भाई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हमने इतनी सी बात जानी है कि लाइव एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। लाइव एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं और सामान्यतः वाक्य के अंत में नाउअडेज, दीज डेज और एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट इत्यादि शब्द लगे होंगे। यदि ये सारे शब्द लगे हैं तो वाक्य की क्रिया निश्चित रूप से कंटिन्यूअस ही होगी, कोई अन्य नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, आगे चलें। अगली बात आपके सामने हम कहने जा रहे हैं कि यदि मैं आपसे कहूं कि आई एम सीइंग मूवी नाउ, लाइव एक्शन हुआ, मैं अब मूवी देख रहा हूं, तो क्या यह बात कहना सही है? क्या यह बात कहना सही है? जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि राघव इज लविंग हर पेरेंट्स नाउअडेज। आप देखेंगे तो ये जो कीवर्ड आपको बताए गए हैं, कीवर्ड तो आया है, क्या यह हमारा सेंटेंस सही है या फिर गलत है, इस बात का निर्धारण कैसे होगा? इस बात को यदि हम इस वर्ब को ध्यान से देखें, इस वर्ब को यदि ध्यान से हम देखें तो हमारे सामने एक, जब हम वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब वाला चैप्टर जब हम आपके सामने पढ़ेंगे तो वर्ब में आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे बस थोड़ी सी बात जानिए कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस में कभी नहीं किया जाता है। कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता है, इस बात का मतलब ये है कि इन क्रियाओं के साथ ING का प्रयोग कभी नहीं होगा। इन क्रियाओं के साथ ING का प्रयोग कभी नहीं होगा। ठीक है, इन क्रियाओं को आप पहचानेंगे कैसे? बेसिकली वे सभी क्रियाएं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होती हैं। ज्ञानेंद्रियां आप जानते हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, सारी बातें जानते हैं। तो ये सभी क्रियाएं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होती हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा होने का मतलब ये है कि हम काम करते नहीं हैं, एक्शन कुछ नहीं होता है। हम जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपने लगाया और यदि आप चाहें कि मेरी आवाज़ को न सुने तो भी सुनेंगे। सुनने के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया है, सुनने के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया। हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। ठीक है, आप बैठे हैं तो हमें देख रहे हैं।
आप बैठे हैं तो हमें देख रहे हैं, तो ये हमारी ज्ञानेंद्रिय द्वारा हुआ है। तो आप क्या करेंगे भाई, जब इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं हो पाएगा तो इस क्रिया को हम इंडेफिनिट में लेके चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इंडेफिनिट में ले जाने का मतलब ये है कि आई प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल की तरह, तो आई सी मूवी, इसके स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे, आई सी मूवी नाउ। यहाँ पे राघव इज लविंग हर पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स होगा भाई, सॉरी, इज लविंग है, तो यहाँ पे राघव के अनुसार हम क्या कर लेंगे, लव्स। ठीक है, क्लियर है बात? आगे चलें। अगली बात हम आपसे ये भी बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्शन जो लाइव न हो लेकिन पैरेलल में चल रहा हो, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि वह एमएससी कर रहा है, अभी बैठ करके आपसे बोले कि मैं एमएससी कर रहा हूँ, इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो अभी कर रहा है, लेकिन अभी बैठा तो जरूर है, लेकिन इसके पैरेलल में एमएससी उसका चल रहा है। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि लाइव एक्शन और पैरेलल एक्शन को बताने के लिए, लाइव एक्शन और पैरेलल एक्शन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा, इस बात का मतलब होगा कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का, और मेन वर्ब के स्थान पे हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर है बात? आगे चलें। अगला टेंस आपके सामने होगा प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस भाई, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट का मतलब आप जानते हैं वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो, कोई भी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो इसका इफेक्ट होगा, काम का जो इफेक्ट होगा उसे आप देख सकते हैं। इफेक्ट कैन बी सीन, इफेक्ट को देखा जा सकता है, और काम कंप्लीट हुआ, उसके इफेक्ट को आपने देखा तो कोई भी स्कोप नहीं बचेगा, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। परफेक्ट का मतलब आप समझ चुके हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है उसे समझिए। जैसे मैं आपके सामने एक टाइमलाइन ड्रा करूं, यहाँ पे बताऊं कि अभी 8 AM हो रहे हैं, अभी 8 AM हो रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात हुई, वर्तमान की बात हुई। कुछ देर पहले 7 AM भी हुआ होगा, कुछ देर पहले 7 AM भी हुआ होगा, तो ये पास्ट की बात हो गई। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे यदि हम 7:59 की बात करें तो 8 से पहले की बात है तो पास्ट की, 8 से पहले की बात है तो पास्ट की, लेकिन इसे हम रिसेंट पास्ट कह सकते हैं क्या? इसे हम रिसेंट पास्ट कह सकते हैं क्या? रिसेंट पास्ट का मतलब कोई भी ऐसा काम जो हाल ही फिलहाल में कंप्लीट हुआ हो, कोई भी ऐसा काम जो हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ हो, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, इस बात का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम या तो हैज का प्रयोग करेंगे या तो हैव का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ, और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे आप? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो उसे भी देख लीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट यदि है तो, उसके बाद जो कुछ भी है अदर वर्ड में सारी बातें लिख लेंगे। क्लियर है हमारी बात? अब सबसे पुरानी समस्या वही आपकी वाली कि हम पहचाने कैसे कि बचपन में तो हमने पढ़ा है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, जी है, ये हैं इत्यादि शब्द आए हों तो क्रिया को हम परफेक्ट में रखते हैं। लेकिन
यहाँ तो आना ही नहीं है, कैसे पहचाने हम? कुछ तो तरीका होना चाहिए आपके पास। हम आपको बता रहे हैं कि यदि वाक्य में अप टू नाउ, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, या फिर येट, जस्ट, ऑलरेडी इत्यादि शब्द लगे हों, अप टू नाउ, रिसेंटली, लेटली, एट, जस्ट, ऑलरेडी इत्यादि शब्द लगे हों तो वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाता है। वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाता है। क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, इस बात का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हैज़ या हैव और मेन वर्ब के स्थान पे आई है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है बातचीत? एक बात और याद रखना है कि येट का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। येट का प्रयोग हमेशा कौन से सेंटेंस में? निगेटिव सेंटेंस में। और जस्ट और ऑलरेडी का प्रयोग, येट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, जस्ट एवं ऑलरेडी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। येट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में और जस्ट एवं ऑलरेडी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। ठीक है, कैसे देख लीजिए। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, he is completing his work up to now. He is completing his work up to now. अप टू नाउ आया हुआ है सेंटेंस में, इस बात का मतलब ये है कि वर्ब किस में होनी चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ही के अनुसार हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। कंप्लीटिंग न होकर के क्या होना चाहिए? कंप्लीटेड। ठीक है भाई, इसी तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न आना है कि इसे हाईलाइट कर दिया और आपसे कहा कि दिए गए 4 ऑप्शन में से इसे इम्प्रूव करिए। इम्प्रूवमेंट वाला सवाल आपने देखा है। या फिर इसी को यदि हम 4 भाग में आपके सामने बांट के लिखें, एक तो भाग नो एरर का हो, तो आप बताना होगा कि किस पार्ट में गलती है। यदि आपको ये पता है कि अप टू नाउ सेंटेंस में आया है तो वाक्य की क्रिया परफेक्ट में होगी, तो परफेक्ट के लिए आप 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को टिक करने में। ठीक है भाई, ठीक है, आगे चलें। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ही हैज़ gone to market yet. He has gone to market yet. वह बाजार जा चुका है। तो वाक्य में यदि येट आया हुआ है, इस बात का मतलब ये है कि सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। सही क्या हो जाएगा? He has not gone to market. आपके मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि क्या वो सभी चीज़ें जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क और ही इज़, या फिर I am अप टू नाउ, क्या
इन दोनों सेंटेंसों में कोई अंतर है? इसे हटाइए थोड़ी देर के लिए, बस इतना दिखिए कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क, इन दोनों सेंटेंस में कोई गलती है? जब इसमें कोई कीवर्ड नहीं आया है तब तक तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे कह पाएंगे कि गलत है। लेकिन यदि दोनों सेंटेंसों में हम एक चीज़ और ऐड करें, यदि इन दोनों सेंटेंसों में हम एक ही चीज़ ऐड करने लगे, अप टू नाउ, अब बताइए अब कौन सा सेंटेंस सही है? आपको पता है कि अप टू नाउ आते ही वाक्य की क्रिया परफेक्ट में होनी चाहिए, तो ये परफेक्ट में न हो करके कंटिन्यूअस में है, तो ये बात हमारी गलत हो गई, ये वाली बात हमारी सही हो गई। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलें। आगे एक बात और आपसे कहनी है कि यदि आपसे मैं यदि कहने लगूं कि परफेक्ट को बात तो हम प्रेजेंट का ही कर रहे हैं, यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट में इन चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, ये सारी की सारी बातें आपके सामने ट्रिक की तरह से चलेंगी। ठीक है भाई, कि यदि वाक्य में ये आया हुआ है तो निश्चित रूप से परफेक्ट का ही प्रयोग होगा। ठीक है, और अगले टेंस की बात करें हम लोग। अगले टेंस में आपको हम बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए भाई, एजुकेशन का मतलब ही होता है चेंज इन बिहेवियर। यदि जो चीज़ें आप पुराने में पढ़ के आए हैं वहीं आज भी पढ़ते जा रहे हैं तो ये सिलेक्शन से आपको पीछे लेके जाएगा। नए दौर में जिस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ रहा है उसी प्रकार से यदि आप पढ़ाई करते चले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी परीक्षा में रहे हैं से प्रश्न नहीं आने हैं तो क्या करेंगे पढ़ के उन चीज़ों को? बचपन से तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, निश्चित रूप से हमारी वीडियो जो भी देख रहा होगा कंपटीटर होगा, और कंपटीटर होने के लिए कम से कम इंटर तो पास होगा ही। पास है ना आप? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगले टेंस की तरफ बढ़ें तो आपको हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें एक ही बात याद रखनी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बात हुई। 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, दूसरी बात हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइव एक्शन तो होगा, या फिर आप यहाँ से देखना चाहें परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। परफेक्ट का मतलब है कि काम कंप्लीट हो जाएगा, और कंटिन्यूअस का मतलब है कि एक्शन लाइव होगा। ठीक है, काम कंप्लीट भी होना चाहिए और लाइव भी होना चाहिए। यदि मैं आपके सामने टाइमलाइन बनाऊं, 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं, इस बात का मतलब यह है कि 1 घंटे का काम हमने कंप्लीट कर लिया और आगे भी काम जारी है। यहाँ की बात कंप्लीट हुई और ये आगे कैसा है? लाइव है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे, इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम हैज़ बीन
या फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैज़ बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब के स्थान पे हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप एक चीज़ और देखना चाहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि कंटिन्यूअस के नाम पे तो हमने आईएनजी रख लिया, लेकिन परफेक्ट होने के लिए हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तभी परफेक्ट होगा। एक वर्ब आपके सामने मैं लिखूं बी, इसका फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, और इसी का थर्ड फॉर्म बीन, इसी का थर्ड फॉर्म बीन। तो परफेक्ट के नाम पे हमने हैज़ या हैव रखा, और वर्ब के थर्ड के नाम पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने बीन, और कंटिन्यूअस के नाम पे बीन वर्ब का आईएनजी। क्लियर है बातचीत? अब ये जो से है, इस से के लिए भी कुछ समस्या है। यहाँ पे जो से आया हुआ है, यहाँ पे इस से के लिए यदि टाइम डेफिनिट हो, निश्चित हो, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और टाइम इनडिफिनिट हो, अनिश्चित हो, या फिर इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, समझ लीजिए बात को। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जिस सेंचुरी है, ये 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सेंचुरी चल रही है, तो इस जब शुरू हुई थी, एक से सन 1 जब शुरू हुआ था, 1 से लेके 2020 तक कितने साल आए हैं, लेकिन इन सारे साल में से हम आपसे बात कर रहे हैं किसी निश्चित बिंदु पे 1999 पॉइंट हुआ। मैं आपसे कहूं कि कई सालों का मतलब पूरा 1 से लेके 2020 तक, इसमें से तो कुछ भी हो सकता है, पीरियड है। ठीक है, जैसे मैं आपके दिन की बात करूं तो दिन 7 होते हैं। मैं आपसे इसमें से किसी निश्चित बिंदु की बात करने लगूं, सोमवार, कई दिनों से, या फिर सोमवार से। सोमवार कहूं तो एक निश्चित पॉइंट है, और कई दिनों की बात करूं तो ये पीरियड हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं है। बात समझ रहे होंगे। दिन की बात करने लगे तो दिन में 24 घंटे, और इन 24 घंटे से एक निश्चित बिंदु की बात मैं करूं, सुबह से 12 बजे को आप सुबह नहीं कहते हैं, निश्चित पीरियड को ही, निश्चित पॉइंट को ही सुबह कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? अब मैं पूरे दिन से कहूं तो दिन का मतलब कब, पीरियड हो गया, लेकिन किसी निश्चित दोपहर से कहूं, सुबह से कहूं, शाम से कहूं, भोर से कहूं, तो ये जो सुबह, शाम, भोर, ये सब क्या है, डेफिनिट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, और एग्जाम्पल देखने के बाद तब आप आगे बढ़ जाइएगा। इस टेंस में मोटी मोटी बात आपको क्या याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि यदि सिंस या फार के साथ टाइम लगा हुआ है, सिंस या फार के साथ टाइम लगा हुआ है, तो वाक्य की क्रिया को हम परफेक्ट में रखेंगे। परफेक्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हैज़ या हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का आईएनजी प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का आईएनजी प्रयोग करेंगे। मैं आपसे कहने लगूं कि आई हैव बीन कमिंग हियर since 1942। आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस 1942। मैं सिंस के साथ टाइम लगा हुआ है, किसी पॉइंट की बात कर रहा है, आई के साथ हैव बीन, बात हमारी बिल्कुल सही है। जैसे मैं एक सेंटेंस और आपसे कहूँ कि दे हैव बीन सीइंग यू
दे हैव बीन सीइंग यू फॉर ईयर्स। दे हैव बीन सीइंग यू फॉर ईयर्स, बात कहना ठीक है। दे हैव बीन सीइंग यू फॉर ईयर्स, बात कहना ठीक है भाई। यदि हम फॉर के साथ टाइम की बात करें तो कई सालों से तो ये फॉर पीरियड ऑफ टाइम हुआ, फॉर का प्रयोग हमने कर लिया। तो फॉर का प्रयोग जैसे हुआ तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हैव बीन और मेन वर्ब के स्थान पे आईएनजी। लेकिन रुकिए, मैंने आपको बताया है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होती हैं, इनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस में करते ही नहीं हैं, इनका आईएनजी ही नहीं बनता है। तब क्या करेंगे आप? मैंने आपको बताया है कि जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूँ इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे जिन क्रियाओं का आईएनजी नहीं बन रहा था उनको आप किस में लेके गए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यहाँ पे जिसका नहीं बन पाएगा उनको आप किस में लेके जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हैव बीन न कह करके हम यहाँ पे करने लगेंगे दे हैव सीन यू सिंस फॉर ईयर्स। बात क्लियर है? आगे चलें, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। जैसे कोई आपसे आकर के ये कहने लगे कि दे आर लिविंग हियर सिंस दे आर लिविंग हियर सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से यहाँ रह रहे हैं। सिंस या फार के साथ टाइम लगा हुआ है। इस बात का मतलब ये है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव बीन का। वर्ब का आईएनजी तो हमारा सही ही है। तो इसी तरह से आपकी परीक्षा में तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप अपनी परीक्षा के पैटर्न को देखे होंगे, यदि आप अपनी परीक्षा के पैटर्न को, प्रीवियस ईयर को यदि आप देख रहे होंगे तो हमारी बात को आप निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे कि इस तरह का प्रश्न हजारों बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये 2017 मेंस में आया हुआ है इस तरह का प्रश्न। ठीक है, और इसी के साथ हम अपनी बात को आपके लिए रोक रहे हैं कि आप सारी बातों को प्रैक्टिस करिए, सारी बातों को, वीडियो को कई बार देखिए जब तक कि बातें न क्लियर हो पाएँ। हालांकि जो पहले हमने टेंस पढ़ा है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, वो अब काम नहीं करना है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपने आप को समय के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। तब आप छोटे थे तो रहा रही पढ़ रहे थे, अब आप बड़े हो गए हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।